नमस्कार, मैं रत्नेश कुमार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। इससे पहले हम चर्चा कर रहे थे, हमारी वरिष्ठ सहयोगी रेखा मिश्रा थी कोल्हान की सीटों पर, लेकिन इस बार हम चर्चा करेंगे संथाल की सीटों पर और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी संजय हैं। हम संजय से जानेंगे कि संथाल में इस बार कौन पार्टी जो है अपनी पकड़ बनाने में, अपनी झंडा गाड़ने में वहां पर सफल हो पाया, क्योंकि सभी पार्टियां ने वहां पर जी तोड़ मेहनत की है। अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी भी वहां पर जी तोड़ मेहनत की है, तो महागठबंधन भी जी तोड़ मेहनत की। और संथाल जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ माना जाता है। शिबू सोरेन को लोग वहां पर पूछते हैं, क्या शिबू सोरेन को वहां पर लोग पूछते हैं क्या वो इस बार एनडीए के साथ जाएंगे, या फिर जो झारखंड में नई पार्टी बनी है JLKM जयराम महतो की पार्टी के साथ जाएंगे, या फिर से शिबू सोरेन की पार्टी महागठबंधन को वहां की जनता जो है मौका देगी, अपना आशीर्वाद देगी। उस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी संजय हैं। हम संजय से जानेंगे कि संथाल के सबसे पहले सीट पर हम जाएंगे तो जामा विधानसभा पर जाएंगे, क्योंकि जहां पर जामा विधानसभा सबसे हॉट सीट माना जाता है संथाल में, क्योंकि आपको बता दें कि वहां से झारखंड मुक्ति मोर्चा लगातार जीतते आई है, लेकिन इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा वहां से चुनावी मैदान में, लेकिन कैंडिडेट जो है वो बाहर से कैंडिडेट को बुलाया गया है। लुइस मरांडी जो भारतीय जनता पार्टी के टिकट से हमेशा चुनाव लड़ती थी, लेकिन इस बार जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा से जामा से प्रत्याशी बनाई गई है। सबसे पहले हम जामा विधानसभा सीट की चर्चा करेंगे। संजय, जामा में इस बार क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा अपनी परंपरागत सीट जो बचाने में सफल रह पाएगी, या फिर लुइस मरांडी वहां से हार का सामना करेगी? देखिए, जामा किसी भी हाल में जेमे में अपना गढ़ बचाने में कामयाब रहेगी। क्योंकि जामा की बात की जाए तो जामा में अगर देखें, अगर आप आंकड़ा को अगर उठा के देखिएगा तो जामा में लंबे समय तक झामुमो का अपना एक गढ़ रहा है। दिसुम गुरु शिबू सोरेन की बात की जाए तो वहाँ पे वो लंबे समय से विधायक बनते आ रहे हैं। शिबू सोरेन के बाद देखा गया कि वहाँ से स्वर्गीय बसंत सोरेन ने भी चुनावी ताल ठोका। माफ कीजिएगा, स्वर्गीय बसंत सोरेन नहीं है, स्वर्गीय दुर्गा सोरेन है। हाँ, माफ कीजिएगा, हाँ, दुर्गा सोरेन वहाँ से चुनाव लड़े और चुनाव लड़ने के बाद उन्होंने जीत हासिल किया। अब देखा गया कि दुर्गा सोरेन के बाद उनकी पत्नी सीता सोरेन भी वहाँ से चुनावी ताल ठोकी और वो सीता सोरेन भी चुनाव जीत करके विधानसभा पहुँचे। लेकिन जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि 6 महीना पहले पार्टी के अंदर एक बड़ा बदलाव हुआ। झामुमो के अंदर झामुमो परिवार छोड़ करके शिबू सोरेन की बड़ी बहू वो भाजपा ज्वाइन कर ली। और जिस प्रकार से चुनाव है तो जाहिर सी बात है कि उथल पुथल होता है, लेकिन चुनाव से ठीक पहले, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले वो जिस पार्टी में लंबे समय से रही, जिस परिवार के बदौलत उनका आज नेम फेम जो भी है, मान सम्मान जो भी है, वो झामुमो परिवार की वजह से है। लेकिन होता है कि जब आप समय के साथ आप आगे बढ़ते हैं, बिजनेस हो, जॉब हो या फिर राजनीतिक पार्टी में, तो आपकी उम्मीद भी बढ़ते चली जाती है। और यही उम्मीद का नतीजा रहा कि महत्वाकांक्षी लोग हो जाते हैं और नेता भी पार्टी बदलते हुए आज बीजेपी में आ गई, जामा से जो पूर्व विधायक थी। यहाँ पर सवाल ये रहेगा कि जिस तरह से लुइस मरांडी झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हुई, जब हेमंत सोरेन ने उनको वहां से उम्मीदवार बनाया तो वहां की जनता जो है लुइस मरांडी का विरोध भी कर रही थी, उनको गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा था। देखिए, विरोध होना ये सब कोई बड़ी बात नहीं होता है। कुछ देखिए, किसी भी पार्टी में 2 विचारधारा के लोग रहते हैं। अगर हम ही कहीं जाए, किसी चीज़ को लेके जाए या फिर कुछ नई बातों को करें, तो हमारी बातों को जाहिर सी बात है कि तुरंत लोग एडॉप्ट नहीं करेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे। कई लोग होते हैं कि उसी बात को लेके वो खींचतान करते हैं कि ये अच्छी बात नहीं है। तो उसी तरह से रहा कि जब जामा, अभी चूंकि जामा से चुनाव लड़ते रही और विधायक भी बनी थी सीता सोरेन, जो कि अभी अब वो चुनाव लड़ रही है बीजेपी में शामिल होने के बाद। इस बार जामा नहीं, जामताड़ा से चुनाव लड़ रही है। हालांकि सच कहा जाए और सच्चाई भी है कि जामताड़ा से सीता सोरेन चुनाव नहीं लड़ना चाहती थी, क्योंकि उनका एक अपना परंपरागत सीट था, विरासत था जेएमएम का, झामुमो का। उसी सीट से सीता सोरेन चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन हालात और सिचुएशन ऐसा है कि लोकसभा में चुनाव हारी सीता सोरेन, उसके बाद पार्टी ने उन्हें जामताड़ा से
मौका दिया है। तो इस बार जामा से लुइस मरांडी के लिए चुनाव जीतकर आना थोड़ा सा आसान है, क्योंकि उसी क्षेत्र की है वो लुइस मरांडी, और लंबे समय से संथाल क्षेत्र में उनका काम है। लुइस मरांडी का मंत्री भी संजय की सीता सोरेन की बेटी जो थी, उन्होंने अपना नामांकन जो है वो जामा सीट से खरीदा था, लेकिन बाद में उन्होंने नामांकन अपना भरा नहीं। क्या मजबूरियां रही थी कि उन्होंने अपना नामांकन पत्र खरीद के नामांकन भरा नहीं? क्या वजह रहा था? सीता सोरेन ये चीज जान रही है कि लुइस मरांडी वहां से जीत नहीं पाएगी। वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो गढ़ रहा है, परंपरागत सीट रहा है, शिबू सोरेन वहां से चुनावी मैदान में वो जीतते आए हैं, दुर्गा सोरेन जीतते आए हैं, सीता सोरेन जीतते आई है। लेकिन इस बार क्या लगता है, सीता सोरेन की बेटी भी चुनावी मैदान से अपना नामांकन खरीदी थी, लेकिन भरी नहीं है पर्चा। देखिए, एक तो ये भी वजह हो सकता है कि क्षेत्र में उनका पकड़ कम है, क्योंकि बेटी होने के नाते ठीक है आप चुनावी मैदान में आइए, नामांकन भरिए, नामांकन दाखिल कीजिए, जनता के बीच में जाइए, लेकिन सच्चाई है कि जमीनी स्तर पर उनका पकड़ कम है। तो जाहिर सी बात है कि एक बड़े परिवार की बेटी है और पहले ही करियर के शुरुआत में ही यदि उन्हें हार का सामना करना पड़े तो ये उनके करियर यानी भविष्य के लिए भी चिंता का विषय है, और कई अन्य कारणों से भी। चूंकि उनकी माता श्री सीता सोरेन वो जामा नहीं, इस बार जामताड़ा से है, तो जाहिर सी बात है कि आप खुद दर्शक है तो समझ सकते हैं कि जामताड़ा सीट में भी पैर जमाने में सीता सोरेन को वक्त लगा और वक्त लगेगा ही। चूंकि वहां पर बात की जाए तो कांग्रेस का पिछले 30-35 सालों से एक मजबूत पकड़ है। फुरकान अंसारी के बाद में उनके बेटे इरफान अंसारी 2 बार के विधायक हैं, अभी फिलहाल मंत्री भी है। तो इससे ये है कि जामताड़ा में सीता सोरेन के लिए थोड़ा मुश्किल होगा, बल्कि अगर जामा सीट यदि मिलता सीता सोरेन को तो उनके लिए चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचना थोड़ा सा आसान होता। जामताड़ा की अपेक्षा जामा सीता सोरेन के लिए आसान होता। तो वहीं लुइस मरांडी को जामा सीट रातों रात मिल गया। पार्टी यानी 24 घंटा पहले ज्वाइन किया और 24 घंटे के अंतराल में ही समझ लीजिए कि आपका पार्टी में ज्वाइन करने से पहले ही आपका जामताड़ा सीट आपको मिल गया, यानी कि आपको सीट अलॉट हो गया, यानी उम्मीदवार पहले बना दिया गया, बाद में आपको पार्टी ज्वाइन कराया गया। तो हेमंत सोरेन भी अब हिम्मत अपना दिखा रहे हैं, और यही वजह रहा कि लुइस मरांडी बीजेपी से अपना टिकट की उम्मीद कर रही थी, लेकिन जब टिकट नहीं मिलता देखी तो वो पाला बदलते हुए झामुमो ज्वाइन कर ले, झामुमो ने उन्हें जामा सीट दे दी है। तो वहीं अब हम लोग दूसरे सीट पर चर्चा करेंगे, जो हॉट सीट। जामा सीट की बात हो रही थी, जामा सीट लग रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो सीट लगातार वो काबिज रहा है, इस बार भी काबिज रखने में लुइस मरांडी जो है वो सफल होगी। अब हम बात करेंगे जामताड़ा विधानसभा की। जामताड़ा विधानसभा सीट जो है ये पूरे विधानसभा चुनाव के समय में पूरे चर्चा में रहा है। चर्चा में इसलिए रहा है कि जिस तरह से इरफान अंसारी जो जामताड़ा से महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, उन्होंने सीता सोरेन पर टिप्पणी की, उसको लेकर लगातार भाजपा जो है चुनाव आयोग गई। वहीं भारतीय जनता पार्टी जो है इसको भी मुद्दा बनाकर जामताड़ा में चुनाव लड़ रही है। सीता सोरेन को जिताने के लिए एड़ी चोटी जो है भारतीय जनता पार्टी वहां पर एक की हुई है। जामताड़ा में इस बार क्या लगता है मुकाबला कैसा है सीता सोरेन और इरफान अंसारी के बीच में, क्योंकि वहां पर भी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है संजय। जिस तरह से इरफान अंसारी जो है उन्होंने भाषा का प्रयोग किया है सीता सोरेन के खिलाफ। देखिए, जामताड़ा सीट में इससे पहले ही जिक्र किया था कि जामताड़ा सीट चुनाव जीतना कांग्रेस परिवार के लिए थोड़ा सा आसान होगा, लेकिन एक मजबूत प्रत्याशी को यदि सामने अगर अपोजिशन वाले उतार देते हैं तो जाहिर सी बात है कि इस बार नींद उड़ी हुई है रात की, और दिन का चैन भी खोया हुआ है इरफान अंसारी, डॉक्टर इरफान अंसारी। चूंकि भले वो बड़बोली में कुछ भी बोल दे, लेकिन सच्चाई और ताकत और पावर इस बार अगर किसी के पास है, 5 साल में अगर किसी के पास अगर पावर होता है चुनाव के वक्त में खास तौर पे, तो वो जनता जनार्दन ही तय करती है कि इस बार हम अपने क्षेत्र का विधायक किसे चुन रहे हैं।
और कुछ हद तक जामताड़ा की बात की जाए तो जामताड़ा में जब मंत्री रहे, ग्रामीण विकास मंत्री रहे हैं, हाँ, मंत्री अभी हैं, तो बात यह है कि मंत्री रहने का भी उन्हें अपने क्षेत्र की जनता के बीच में मिलने जा रही, क्योंकि कई योजनाओं की सौगात इरफान अंसारी अपने क्षेत्र की जनताओं को दिया है। और हो सकता है कि इस बार जीत का जश्न मनाए इरफान अंसारी, जीत उन्हें मिल सकती है, लेकिन जीत का जो आंकड़ा है हो सकता है वो बेहद कम हो, और ये भी हो सकता है कि सीता सोरेन भी वहाँ से अपना सीट निकाल सकती है। इसमें कोई दो मत की राय नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने भी अपना पूरा ताकत झोंक दिया है। अब बीजेपी का भी कोर वोटर रहता है, जो ऐसा नहीं कि आपको 15 दिन पहले अगर प्रत्याशी का ऐलान हुआ, उम्मीदवार का ऐलान हुआ, उसके बाद से बीजेपी वोटर जगेंगे, ऐसे नहीं है। जो 70 साल से जो पहले से तय रहते हैं वो वोटर बीजेपी को ही वोट देंगे, और जो 70 साल पहले से ही देते आ रहे हैं कांग्रेस को, वो वोटर उन्हीं के रहेंगे। और हो सकता है कि काम को देख करके या फिर प्रत्याशी उम्मीदवार को देख कर भी कई बार अपना नियत बदल लेते हैं और नीति बदल लेते हैं जनता जनार्दन भी, कि इस बार अपने क्षेत्र की विधायक किसे बनाना है। चलिए, तो जामताड़ा में भी कांटे की टक्कर है। जिस तरह से बीजेपी लगातार वहां पर मेहनत की है डॉक्टर इरफान अंसारी के लिए, वहां पर इस बार जीत की जो राह है वो आसान नहीं है। अगर वो जीतते हैं तो कम वोटों के अंतर से जीतेंगे। और अब हम बात करेंगे बरहेट विधानसभा की, जहां पर राज्य की सबकी नजर टिकी हुई है उस विधानसभा सीट पर, क्योंकि वहां से राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन जो है चुनावी मैदान में है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी जो है हेमरम को चुनावी मैदान में वहां से उतारी है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे संजय से बरहेट विधानसभा की। बरहेट में इस वक्त क्या लगता है संजय, कौन वहां पर ज्यादा मजबूती से चुनावी मैदान में है? देखिए, बीजेपी से की बात की जाए तो गमालिया हेमरम वहाँ से चुनावी मैदान में है, बीजेपी ने उन्हें मौका दिया है। तो आपको बता देना चाहता हूँ, कुछ आंकड़ा मेरे पास में है। हेमंत सोरेन पिछले बार 73,725 वोट लेकर आए थे, 2019 की बात की जाए। हो सकता है कि ये वोट का परसेंटेज इस बार बढ़े, चूँकि वो सीएम रहे हैं, और सीएम रहते हुए अगर वो चुनावी मैदान में गए हैं तो जाहिर सी बात है कुछ क्षेत्र की जनताओं को योजनाओं की सौगात दी। सवाल तो यहाँ ये भी है कि झारखंड में जितने भी सीएम पद पर रहते हुए चुनाव लड़े हैं, सबको हार का सामना करना पड़ा है। तो वोट का परसेंटेज बढ़ने का अनुमान कैसे? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन देखिए, आप जब एक नॉर्मल विधायक रहते हैं, चूंकि 2019 से पहले देखा जाए तो 19 में विधानसभा के बस जस्ट लग एक प्रत्याशी उम्मीदवार थे हेमंत सोरेन, और उस समय रघुवर सरकार की शासन थी झारखंड में, और रघुवर सरकार उस समय चुनाव लड़ रहे थे, वो पूर्वी जमशेदपुर से। तो जाहिर सी बात है कि एक नॉर्मल विधायक उम्मीदवार होना और एक मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में होना, तो जाहिर सी बात है कि वो आज प्लानिंग नहीं किए हैं 2024 में कि हमें चुनाव लड़ना है। चुनाव लड़ने से पहले ही वो करीबन साल 2 साल पहले ही सोच के रखे थे कि हमें फलाना सीट से चुनाव लड़ना है। तो जाहिर सी बात है कि अपने क्षेत्र की जनता के बीच में मुंह दिखाना हो, ये क्षेत्र की जनता के बीच में हाथ जोड़ना हो कि भाई हमें आप वोट दीजिए, तो किस मुंह से वोट मांगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि आम दूसरे विधानसभा क्षेत्र में जितना विकास की योजनाएं नहीं गई होगी, कुछ विकास की योजनाओं को जबरदस्ती, जिनके हाथ में ताकत होती है, जो मंत्री होते हैं या मुख्यमंत्री होते हैं, वो जबरदस्ती कुछ विभागों की योजनाओं को लेकर के वो जनता के बीच में जाते हैं। अपने विधानसभा क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा योजनाओं को वो जनता के बीच में लेकर जाते हैं, जिससे उन्हें आसानी हो चुनाव जीतने में। अब इस बार झारखंड देखिए अपने आप में एक अजूबा राज्य है, और अजूबा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहाँ के जनता इतिहास लिखने में विश्वास करती है। यहाँ के 2 मुख्यमंत्री विधायक माने कि मुख्यमंत्री रहने के बावजूद विधायक का चुनाव हार गए, विधानसभा चुनाव हार गए। खुद हेमंत सोरेन के पिताजी तमाड़ विधानसभा से सीट से हार गए थे, निर्दलीय विधायक राजा पीटर से हार गए थे। दूसरी बात कीजिएगा तो आज से 5 साल पहले चले जाइए, रघुवर दास को सरयू राय ने रिटायर करते हुए झारखंड की सक्रिय राजनीति से बाहर कर दिए। तो होता है, जनता के पास में अधिकार होता है, जनता के एक एक वोट की कीमत होती है, और एक एक वोट की वजह से चुनाव
जीतते भी हैं और चुनाव हारते भी हैं। बरहेट की बात की जाए तो तकरीबन 77,000 वोट लेकर के हेमंत सोरेन चुनाव जीते और सिमोन माल्तो को चुनावी मैदान में थे, बीजेपी की उम्मीदवार थे, 47,000 वोट लेकर आए थे। तकरीबन 25,000 30,000 का वोट का आंकड़ा रहा। बाकी बात जितने भी निर्दलीय विधायक उम्मीदवार थे, जितने भी प्रत्याशी थे, 2500-2700 वोट लेकर आए हैं। यानी कि अगर टक्कर हो रही है तो सिर्फ गमालिया हेम्ब्रम और हेमंत सोरेन के बीच में हो रही है। और ये चुनाव बरहेट में कमल वर्सेस तीर धनुष के बीच में होने जा रही है और हेमंत सोरेन यहां से अपना जीत तय कर चुके हैं। जिस प्रकार से कारण ये भी कि गमालिया हेम्ब्रम भले बीजेपी के उम्मीदवार हैं, लेकिन पार्टी ने उन्हें नई जिम्मेदारी, एक बड़ी जिम्मेदारी दी है और हो सकता है कि गमालिया हेम्ब्रम अपने क्षेत्र की जनता के बीच में, उनके दिलों में राज नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि पार्टी ने भले उन्हें दायित्व दे दिया, लेकिन जब तक आप क्षेत्र के सुख दुख में आप खड़े नहीं होंगे, क्योंकि अक्सर देखा जाता है चाहे निर्दलीय विधायक हो, चाहे चुनाव जीते हुए विधायक हो, जितना वो 3 महीने में एक एक गांव, एक एक पंचायत, एक एक लोग से वो मुलाकात करते हैं, काश कि हमारे देश के नेता, काश हमारे देश के विधायक, हमारे खुद रांची झारखंड के मुख्यमंत्री रहते हुए अगर इतनी चुनाव के वक्त में जितना ये समय देते हैं, अगर 1 महीना में अगर एक पंचायत को भी समय देते तो सोच लीजिए कि 1 साल में 12 पंचायत और 60 महीना में 60 पंचायत को ये समय देते। लेकिन कहाँ है इन नेताओं के पास में समय, कहाँ है? अगर सच कहा जाए तो इस लोकतांत्रिक देश में नामांकन भरने के बाद, पर्चा दाखिल करने के बाद ये घर में सोए भी रहते तो जनता इन्हें वोट देती। जो हाल आज देश में मोदी जी ने बनाया है, भाई मोदी जी का आज डंका पूरे देश में है। कई विधायक ऐसे हैं जो सिर्फ मोदी जी के नाम पे चुनाव जीत रहे हैं। झारखंड में भी वही हो रहा है। झारखंड में भी 40 से 50% वोट ना कमल छाप, ना वर्तमान में बीजेपी के विधायक चेहरे पर मिल रहा है, सिर्फ मोदी के चेहरे पर झारखंड में भी चुनाव जीत रहे हैं। यानी कि काम बोलता है और ये काम करते नहीं है, और यही वजह रहा कि जनता के इन्हें पैर छूने की जरूरत पड़ती है। यही वजह रहा कि जनता का इन्हें पैर छूने की वजह पर लगती है। लेकिन आपको बता दें कि बरहेट में लगातार मुख्यमंत्री जिस तरह से काम किए और पिछली बार 2019 के विधानसभा चुनाव में जो उनको बरहेट की जनता ने आशीर्वाद दिया था, क्या इस बार बरहेट की जनता उनको ऐसा ही आशीर्वाद देती है या फिर उनको बढ़ाकर आशीर्वाद देती है? इसके लिए तो आपको इंतजार करना होगा। हालांकि बरहेट में मुख्यमंत्री का जो कुनबा है वो मजबूत है। और अब हम बात करेंगे दुमका सीट की। दुमका भी सीट की बात करना जरूरी है। संजय, दुमका सीट से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भाई जो हैं वो चुनावी मैदान में पूर्व मंत्री रह चुके हैं राज्य में। बसंत सोरेन उनके सामने जो है, सुनील सोरेन है चुनावी मैदान में। क्या लगता है दुमका का इस बार समीकरण आपको? देखिए, बसंत सोरेन अपने आप में जैसे बीजेपी के कहा जाता है कि चाणक्य अमित शाह को, उसी तरह से झारखंड में भी अगर चाणक्य कोई होंगे तो बसंत सोरेन भी एक उनमें से एक है। तो दुमका विधानसभा की बात की जाए तो दुमका विधानसभा सीट से बसंत सोरेन वहाँ चुनावी ताल ठोक रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि इस बार जनता जनार्दन उन्हें आशीर्वाद दे सकती है, क्योंकि एज ए मंत्री रहते हुए कई योजनाओं का सौगात दिए क्षेत्र की जनता को। और आपको बता देना चाहता हूं कि दुमका में इस बार तीर धनुष चलेगा, क्योंकि बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उनको ये कड़ा टक्कर दे सकते हैं। क्योंकि 5 साल अगर देखा जाए तो 5 साल में 4.5 साल सिर्फ विधायक रहने का खिताब इनके पास है। चंपई सोरेन के कार्यकाल में ही ये मंत्री बने थे जब नई कैबिनेट की गठन हुई थी। तो बसंत सोरेन भी चुनाव जीतते आ रहे हैं। बसंत सोरेन इस बार चुनाव जीतेंगे दुमका विधानसभा से। चलिए, बसंत सोरेन जो हैं इस बार फिर से चुनाव जीतेंगे, लेकिन इसके लिए फिर से हम आपको बता रहे हैं इंतजार करना होगा। इंतजार महज अब से कुछ ही घंटों का है। और अब हम बात करेंगे गांडे विधानसभा सीट की, जहां से खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी जो है वो चुनावी मैदान में। हालांकि उन्होंने जब उपचुनाव हुआ था सरफराज अहमद से इस्तीफा लेने के बाद, उनको वहां से उपचुनाव का उम्मीदवार बनाया गया था, तो वो काफी
कम समय में काफी अच्छे वोटों से वहां से विजयी हुई थी। क्या इस बार जब 5 साल का कार्यकाल के लिए उन्होंने विधायक के लिए वहां से उम्मीदवार बनाया गया है, तो क्या वहां की जनता फिर से कल्पना सोरेन को आशीर्वाद देती है, या फिर बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं मुनिया देवी उनको वहां से आशीर्वाद देकर झारखंड विधानसभा भेजती है? क्या लगता है संजय कि जिस तरह से कम समय में गांडे की जनता जो है कल्पना सोरेन को अपना आशीर्वाद देती, क्या इस बार 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के लिए आशीर्वाद देगी? देखिए, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि कल्पना सोरेन झारखंड में एक शेरनी के रूप में, एक नई नेत्री के रूप में जाना जा रहा है और लंबे समय से जेएमएम के अंदर भी एक मजबूत नेता, एक कदावर नेता की जरूरत थी और उस जरूरत को अगर कोई पूरी की है तो वो है कल्पना सोरेन। जिस प्रकार से अपने पति यानी कि हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद वो सक्रिय राजनीति में एंट्री लेती है और एंट्री लेने के साथ ही उसके बाद उपचुनाव हुई। उपचुनाव में जाहिर सी बात है कि वो जीत करके आई। किसी ने सोचा भी नहीं था सपनों में भी कि कल्पना सोरेन एक दिन बिना किसी सपोर्ट के, कि बिना किसी बैकअप के, वो माने बड़े नेता उनके विधानसभा उपचुनाव में गए भी नहीं और उसके बावजूद वो शेरनी की तरह दहाड़ी और विधानसभा उपचुनाव में गांडे से वो जीत करके आई भी। और जिस प्रकार से उसके बाद में लोकसभा चुनाव हुई पूरे देश में, तो झारखंड का कमान यानी महागठबंधन इंडिया अलायंस के अगर स्टार प्रचारक की बात की जाए तो कल्पना सोरेन भी थी और कई चुनावी सभा को भी उन्होंने संबोधन किया। और इस बार अगर देखा जाए तो इस बार की चुनाव, विधानसभा चुनाव में यानी जेएमएम के जितने भी उम्मीदवार थे उनके लिए तो ये चुनाव प्रचार किए ही, साथ में कांग्रेस यानी महागठबंधन है तो जाहिर सी बात है जेएमएम के उम्मीदवार के साथ साथ ये कांग्रेस के भी उम्मीदवारों का ये चुनाव प्रचार की है। और स्टार प्रचारक के रूप में ये जहां कल्पना सोरेन जाती थी वहां हेमंत सोरेन नहीं जाते थे और इनके साथ कोई बड़ा चेहरा नहीं होता था, सिर्फ कल्पना सोरेन। यानी कांग्रेस की भी मैं अरुण साहू की बात कर रहा हूँ। अरुण साहू के बरही विधानसभा में कल्पना सोरेन गई और वहाँ पे दहाड़ते हुए आई। तो जाहिर सी बात है कि इस बार गांडे में बीजेपी को थोड़ा जीत का जश्न मनाने के लिए थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि अब संघर्ष करने का वक्त बचा नहीं, बस अब 24 घंटे का अंतराल बच गया है। 24 घंटे के बाद कल जब हम जिस वक्त अभी हम लोग लाइव डिबेट कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, हो सके कि इतना वक्त तक, इस वक्त तक तस्वीरें थोड़ी सी धुंधली जरूर रहेगी लेकिन साफ होने में, लेकिन हाँ गांडे की विधायक कौन बनने जा रहा है ये बात स्पष्ट हो जाएगा कल। और दिल थाम के देखते रहिए। गांडे से जहां तक अनुमान लगाया जा रहा है कि गांडे से 99.9% कल्पना सोरेन ही पुनः एक बार वहां की विधायक बनते जा रही है। मुनिया देवी को हो सके जनता जनार्दन अगला 5 साल सेवा करने का मौका दे, लेकिन 5 साल के बाद हो सके कि परिवर्तन तो होता ही है, लेकिन इस बार गांडे से कल्पना सोरेन। चलिए संजय, तो तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आपको बता दें कि इससे पहले हम कोल्हान की विधानसभा 14 सीटों पर बात कर रहे थे और इस बार हम संजय के साथ चर्चा कर रहे थे संथाल की। तो संथाल में आपने सुना संजय से कि संथाल में कौन कैंडिडेट जो है कौन से सीट से सबसे ज्यादा मजबूत स्थिति में है, इसका जो तस्वीर है वो कल दोपहर होते होते ये तस्वीरें जो हैं साफ हो जाए कि झारखंड का इस बार सत्ता जो है वो जनता किनके हाथों में सौंपी है। हालांकि वर्तमान में झारखंड की सत्ता जो है इंडिया गठबंधन के पास है और एनडीए लगातार झारखंड की सत्ता पाने के लिए जिस तरह से झारखंड में परिवर्तन यात्रा के माध्यम से जनता तक पहुंचा, विजय संकल्प के माध्यम से जनता तक पहुंचा, क्या झारखंड की जनता जो है क्या इस बार परिवर्तन करती है या फिर इंडिया गठबंधन को अगले 5 सालों तक झारखंड की सेवा करने का मौका देती है? इसके लिए कल तक आपको इंतजार करना होगा। और लाइव इंडिया भी कल सुबह 7 बजे से आपको झारखंड के काशी विधानसभा सीट की पल पल की रिपोर्ट जो है सबसे पहले बताने का काम करेगा। इसके लिए आप लाइव इंडिया हर पल देखते रहिए। इस खबर में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।